नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। संसदीय समिति ने 65 साल से 5% पेंशन बढ़ोतरी की फिर से की सिफारिश से जल्द केंद्र सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। साथ ही बात करेंगे 8वें पे कमीशन, न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर को लेकर आई गुड न्यूज। जल्द बढ़ेगा कर्मचारियों और पेंशनर्स का सैलरी और पेंशन। साथ ही बात करेंगे जनवरी 2025 के महंगाई भत्ते को लेकर जारी हुए लेटेस्ट आंकड़े। 53% से बढ़कर 56% होगा डीए और डीआर। फरवरी के अंतिम सप्ताह में ऐलान होने की उम्मीद है। साथ ही बात करेंगे देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए 4 और धमाकेदार बड़ी खबर, जिसमें बात करने वाले हैं रिटायरमेंट, बकाया डीए, एरियर और 2 और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे सीनियर सिटीजन्स यानी पेंशनर्स की। संसदीय समिति ने पेंशन भोगियों की शिकायतों के निपटारे में देरी पर चिंता व्यक्त की है और केंद्र सरकार से सामाजिक ऑडिट पैनल गठित करने का आग्रह किया है, ताकि शिकायतों के मुख्य क्षेत्रों की पहचान की जा सके और प्रणाली को बेहतर बनाया जा सके। समिति ने नोट किया कि 65 साल से उम्र के अनुसार पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो सिफारिश दी गई थी, उसके ऊपर सरकार ने अभी तक किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया है। इस पर समिति ने पाया कि सरकार ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। ऐसे में संसदीय समिति ने सरकार से इसका कारण पूछा है और इस पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए। तो बता दें कि समिति ने सरकार से आग्रह किया कि वह पेंशन भोगी संगठनों की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें, जिसे पेंशन में उम्र के आधार पर अतिरिक्त वृद्धि शामिल की जा सके, जिसमें 65 साल की उम्र में 5% पेंशन बढ़ोतरी, 70 साल की उम्र में 10% पेंशन बढ़ोतरी, 75 साल की उम्र में 15% पेंशन बढ़ोतरी और 80 साल की उम्र में 20% पेंशन बढ़ोतरी शामिल है। समिति ने सुझाव दिए हैं शिकायत और निवारण में जवाबदेही, पेंशन भोगियों की शिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निपटारे के लिए जवाबदेही प्रणाली को लागू किया जाए। शिकायतों के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान और समाधान के लिए सामाजिक ऑडिट पैनल बनाया जाए। पेंशन भोगियों के लिए उम्र के आधार पर अतिरिक्त पेंशन वृद्धि लागू की जाए। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में केंद्रीय सरकारी पेंशन भोगियों को निम्नलिखित आयु के आधार पर अतिरिक्त पेंशन मिलती है। 80 वर्ष पर 20%, 85 वर्ष पर 30%, 90 वर्ष पर 40%, 95 वर्ष पर 50% और 100 वर्ष पर 100% पेंशन बढ़ोतरी होती है। लेकिन आपको बता दें कि इतनी आयु तक आजकल पेंशन भोगी जीवित नहीं रहते, जिससे ज़्यादातर पेंशन भोगियों को इसका फायदा नहीं मिलता। समिति ने नोट किया कि एकल परिवारों के बढ़ते चलन और सामाजिक व भौगोलिक गतिशीलता के कारण वृद्धजनों को देखभाल की कमी आई है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 2050 तक वृद्ध जनसंख्या है वो पार हो जाएगी। अनुमान के मुताबिक 2050 तक 60 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या का अनुपात काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। बदलते सामाजिक परिवेश में एक मजबूत पेंशन प्रणाली की आवश्यकता है, ताकि वृद्धजन आत्मनिर्भर हो सके। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि CPN-GRMS पर एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल आधारित पेंशन शिकायत निवारण प्रणाली है। इसके माध्यम से पेंशन भोगी ऑनलाइन पेंशन भोगी संगठनों के माध्यम से या डाक द्वारा अपनी शिकायतें भेज सकते हैं। समिति ने वित्त मंत्रालय को इस सिफारिश को प्राथमिकता से लागू करने के लिए कहा है। पेंशन भोगियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए ये सिफारिश समाज में वृद्धजनों की स्थिति को सशक्त बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो नया साल 2025 केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का
इंतजार है। 7वें वेतन आयोग के तहत डीए गणना AICPI यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर की जाती है। इस बार जुलाई से दिसंबर 2024 तक के AICPI इंडेक्स के आंकड़े इसे तय करेंगे। अक्टूबर 2024 तक के जारी आंकड़ों के आधार पर यह तय है कि जनवरी 2025 में डीए में 3% की वृद्धि होने की संभावना है। नवंबर और दिसंबर के आंकड़ों का इंतजार है, इसके बाद फाइनल नंबर तय होगा। अगर नवंबर और दिसंबर 2024 में भी यह आंकड़ा 145 के आसपास रहता है तो जनवरी 2025 में डीए बढ़कर 56% पहुंचेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए बढ़ोतरी का मुख्य आधार अक्टूबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार इंडेक्स 144.5 अंकों पर पहुंच गया है। पिछले महीनों के डेटा को जोड़कर यह स्पष्ट है कि सरकार नए साल में डीए को 53% से बढ़ाकर 56% कर सकती है। महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में हर महीने अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। अगर डीए में 3% की बढ़ोतरी होती है तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। 8वें पे कमीशन को लेकर भी बड़ी खबर है। 7वें वेतन आयोग को लागू हुए 8 साल हो गए हैं। इस दौरान महंगाई 2 से 3 गुना बढ़ी है। ऐसे में सरकारी कर्मचारी 8वां वेतन आयोग लागू करने की काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों का ये इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। आपको बता दें कि फिलहाल सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतनमान मिलता है, जिसमें कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। इससे पहले 6वां वेतनमान था और इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 7,000 रुपये थी। ऐसे में अब आप समझ सकते हैं कि जब 8वां वेतनमान लागू होगा तो कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो केंद्र सरकार इस बार के बजट में 8वें वेतनमान की घोषणा कर सकती है, जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों को 186% तक बेसिक सैलरी बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही जो पेंशन भोगी हैं उनकी पेंशन में भी काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मिशनरी JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि उन्हें कम से कम 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद है। यह 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 फिटमेंट फैक्टर की तुलना में 29 आधार अंक अधिक होगा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अगर सरकार 2.86 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है तो सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 186% बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा, जबकि मौजूदा वेतन 18,000 रुपये है। फिटमेंट फैक्टर में किसी भी तरह की और बढ़ोतरी से वेतन में उसी अनुपात में वृद्धि होगी। फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की पेंशन और वेतन दोनों में बढ़ोतरी होगी। 8वें वेतन आयोग के तहत पेंशन में भी 186% की वृद्धि होने की उम्मीद है। जो मौजूदा पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगी। यह गणना तभी सही होगी जब वर्तमान में अपेक्षित फिटमेंट फैक्टर 2.86 को लागू किया जाए। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि 8वें पे कमीशन को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा जल्द बड़ा ऐलान किया जा सकता है। खबर आ रही है कि बजट 2025 में 8वें पे कमीशन के गठन का ऐलान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कर सकती है, क्योंकि कर्मचारियों और पेंशनर संगठन लगातार सरकार पर दबाव बनाए हैं और उसी दबाव का नतीजा है कि जल्द गुड न्यूज़ मिल सकती है।